उधर कालावाली से अब खबर है, जहां कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने बयान दिया है, पीने का पानी देने में नाकाम है सरकार। ये कुमारी सैलजा कह रही हैं। उन्होंने कहा कि गंदे पानी ने तबाही मचा दी है, कहीं हेपेटाइटिस तो कहीं कैंसर का प्रकोप है। प्रशासनिक लापरवाही से हुई मौतें। तो पलवल जिले के छायसा गांव में गंदे पानी से हुई मौतों और बीमारियों के फैलने से इन बीमारियों ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस की महासचिव, पूर्व मंत्री और सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने इस घटना पर हरियाणा सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि ये सिर्फ एक गांव की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में खराब हो रहे पीने के पानी के सिस्टम की एक बुरी झलक है। कुमारी सैलजा ने आगे कहा कि सिर्फ 15 दिनों में 15 मौतें, जिनमें 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, प्रशासनिक लापरवाही की हद दिखाती है। उन्होंने कहा कि घरों में बिना सही क्लोरीनेशन या फिर प्यूरिफिकेशन के पानी सप्लाई किया जा रहा था, जिससे जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। टेस्ट किए गए 107 पानी के सैंपल में से 23 क्वालिटी चेक में फेल हो गए। कई सैंपल को कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का मिलना साफ दिखता है कि लोगों को गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा था। सैलजा ने कहा 1500 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग, 800 से ज़्यादा ओपीडी जांच और सैकड़ों ब्लड सैंपल इशारा ये सब सरकार ने तुरंत इस पर एक्शन नहीं लिया, ये बता रही है। उन्होंने कहा कि गांव वाले बुखार, पीलिया, उल्टी, पेट दर्द से परेशान होते रहे, जबकि जिम्मेदार विभाग और अधिकारी चुपचाप देखते रहे। आपने देखा कि इनके हर बात खोखली साबित हो रही, लेकिन दुख तब लगता है जब मासूम लोगों की जान तक ना रहे और इनकी गलत नीतियों से, इनकी लापरवाही से हमारे लोगों की, चाहे उसमें बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको ऐसा नुकसान उठाना पड़े कि जान तक चली जाए। ये सरकार का निकम्मापन नहीं है तो क्या है? एक तरफ बड़े बड़े बातें करते हैं ये सदन में, देश में, विदेश में। अभी आपने बजट सत्र में देखा कि कितनी बातें की गई जल के बारे में, पानी के बारे में, लेकिन कोई भी शहर, कोई भी गांव, कहीं पर भी इस तरह की बात जब हो जाती है तो इनकी बातें खोखली साबित होती हैं। पीछे आपने इंदौर में भी देखा, राहुल जी खुद गए थे वहाँ पर, यहाँ पर भी आपने देखा। और ये तो जगह जगह अपना पूरा इलाका, अभी हम बात कर रहे थे रास्ते में, अपने पूरे इलाके में पानी का अब इतना ख़राब हो चुका है, चाहे घग्गर है, चाहे नीचे ज़मीन का पानी है। हमारे यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। हमने डिमांड भी रखी है कि यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल भी खोला जाए और सही तरह से हमारे नदियों की और जल स्रोत जो हैं सबकी जांच हो कि सेहत के हिसाब से उसमें कितना प्रदूषण है, क्या ठीक है, जगह जगह पर कैसे ये प्रदूषित हो रहा है, उसके बारे में प्लान क्या है। हमने कितनी बार ये सवाल उठाए हैं और पूछा है, सदन में भी उठाया, लेकिन हमें कोई आज तक संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। अपने यहाँ कैंसर की और दूसरी बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों की जान तक पलवल में जैसे गई है, तो कहीं भी कैसे भी हो सकता है, लेकिन सरकार कर क्या रही है? कैसे हुआ ये? कल को कहीं और भी हो सकता है। तो गांव छायसा में 18 से 20 लोगों की मौत हुई है। रेशमी बुखार से 18 से 20 लोगों की मौत हो गई है। ये 9 बच्चों समेत 18 से 20 लोगों की जान गई है। एक महीने के अंदर ही लोगों की मौत हुई है। तो गांव में पीने का पानी खराब आ रहा है, ये शिकायत है। खराब पानी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और बीमारी के चलते लोगों की मौतें हो रही हैं। लोगों में हेपेटाइटिस बी और सी फैल रहा है। बच्चों समेत 18 से 20 लोगों की मौत बुखार की वजह से हो चुकी है। मृतकों में 9 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। मृतकों की उम्र 11 से 14 साल के बीच बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग सिर्फ 9 मौत बता रहा है। तो देखिए, संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, ये कारण हो सकते हैं हेपेटाइटिस बी के फैलने के। मां से बच्चे में जन्म के समय हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। कई मामलों में शुरुआती लक्षण इसके हल्के होते हैं, लेकिन
थकान, भूख न लगना, उल्टी, बुखार, ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। पलवल से हमारे संवाददाता ऋषि भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, अभी क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस समय पलवल जिले के गांव छासे में जो इस समय सामान्य स्थिति बनी हुई है, डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। लेकिन खास बात यह है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सुनील माही यहाँ गांव में पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ और सभी से जायजा लिया जा रहा है। जो टीमें यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं, गांव में उन सभी से पूछताछ जारी है और जिन लोगों की मौत हुई है, जिन बच्चों की मौत हुई है, हेल्थ डायरेक्टर सुनील माही उनके पास जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जो पॉजिटिव 60 से 70 हेपेटाइटिस बी और सी के जो मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, उनसे बात की जा रही है और यहाँ मौके पर पहुंचे गांव में और गांव में घर घर जाकर वो इस स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो गांव में आए हैं, तब तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक वो पूरी तरह से इस चीज जांच ना कर लें, टीम से बात ना कर लें, गांव के लोगों से बात ना कर लें। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से सरकार के आदेश पर ये यहाँ पहुंचे हैं और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ की टीम है उसने भी आज कम से कम 60 से 70 जो लीकेज गांव में थी उनको बंद किया है। जो काफी दिनों से लीकेज थी, पानी लीकेज आ रहा था, तो वो भी टीम यहाँ पर लगी हुई है। तो इस तरह से अब जिला प्रशासन पूरी तरह से गांव में अलर्ट है और लोगों के स्वास्थ्य की जांच के साथ साथ जो पानी की पाइप लीकेज थी उसको सही कराया जा रहा है। तो फिलहाल स्थिति सामान्य है और डॉक्टरों की टीम के साथ साथ और लेकिन खास बात है कि जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं हेपेटाइटिस बी के 60 से 70 अभी तक लगभग 2500 लोगों की जांच हुई है गांव में और 5000 की आबादी वाले गांव है और उसके बाद भी 60 से 70 मरीज हेपेटाइटिस बी और सी के पॉजिटिव पाए गए। ये एक बड़ा यह सवाल खड़ा होता है, बड़ी हैरानी की बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, जानकारी और